नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। इस क्रमांक में हम बात करने वाले हैं ऐसे कार्यों के विषय में जो आपको प्रतिदिन अवश्य करने चाहिए। जिस भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, जो भी कठिनाई आपके जीवन में चल रही है, आप कर्ज में दबे हुए हैं, रातों की नींद हराम हो गई है लेकिन शांति नहीं मिल रही है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपको लगता है कि धन की आपूर्ति नहीं है, धन का लाभ सुलभ नहीं है, तो एक हाथ जोड़ते हो दो हाथ टूट जाते हैं। तो ये पांचों उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये पांचों उपाय आपके जीवन में चार चांद लगा देंगे और किसी भी प्रकार की धन की परेशानी नहीं होगी और हर मुश्किल घड़ी को आप हंसते हंसते गुजार दोगे। हर कार्य आपके कदम चूमेंगी, कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। हम नए नए स्रोत आपको धन के मिलेंगे। तो इन उपायों के बारे में पूरी जानकारी अवश्य लीजिए, क्योंकि आज का ये वीडियो किस्मत वाले लोग ही सुन पाएंगे। जिसकी किस्मत में धन है वही सुन पाएंगे। तो आइए बिना समय ज्यादा ना लेते हुए बढ़ते हैं इस अद्भुत क्रमांक की ओर। प्रतिदिन हर व्यक्ति नियमबद्ध तरीके से अपना नया दिन शुरू करता है, तो ऐसा व्यक्ति उस नियम का पालन करके अपने जीवन को बदल सकता है। ये महाराज ने बताया है कि सबसे पहले सुबह उठते ही आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आप हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो इस समय में उठें, ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठें। और उसके बाद उठकर अगर आपके जीवन में परेशानी है तो भी और नहीं है तो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने की जो शक्ति है उसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जिस समय ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा इस धरा पर उपस्थित होती है, इस धरा पर पड़ती है। तो वो ऊर्जा लेने के लिए सबसे शुभ और अच्छा समय होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना होता है। इससे काफी ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। नंबर 2, आपको करना क्या है, केवल और केवल मौन रहना है। उठते ही आपने मौन रहना है, क्योंकि मौन रहने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तो आपने दूसरा जो है मौन रहना है, अपने अंतर्मन को अनुभव करना है। मौन रह के 2 मिनट मौन रह के अंतर्मन का अनुभव करना है। बस इतना सरल सा ये कार्य है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो देखना आप अपने जीवन में जो परिवर्तन आएगा उसका अनुभव आपको ही होगा। तो दूसरे हम जो बात करते हैं, उठते ही दर्शन किस चीज के करने हैं, आपने किसी के दर्शन नहीं करने हैं। उठते ही अपनी हथेलियों के अग्रभाग के दर्शन करने हैं, क्योंकि इसमें बताते हैं कि लक्ष्मी जी का निवास होता है। तो हमारी जो हथेली के अग्रभाग है, उठते ही आपने उसके दर्शन करने हैं और उनको दर्शन करने के बाद आंखों से छुआना है, या आप अपना आंखें हथेली पर टेक सकते हैं। दूसरा कार्य ये करना है। तीसरा है, जितने भी भक्त महाराज जी से जुड़े हुए हैं उन्होंने महाराज जी की आराधना करनी है। और उसके बाद जो हथेलियों का हमने बताया है, इसको कभी ना भूलें। उठते ही नजर कहीं नहीं जानी चाहिए, अपनी हथेलियों के अग्रभाग के दर्शन करें। इसमें लक्ष्मी जी का निवास होता है। और ब्रह्म मुहूर्त में बताते हैं ब्रह्मांड की सारी शक्ति पृथ्वी पर होती है। तो माँ लक्ष्मी की ये डेली अपने हथेली को देखकर आंखों से अवश्य लगाएं।
तीसरी हम बात करते हैं कि महाराज जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि महाराज जी ने बताया है कि जो भी मेरी आराधना करता है उस भक्त के मन की बात मेरे जहन में आ जाती है और आराधना से ही उन भक्तों की परेशानी का रास्ता साफ हो जाता है, उनकी सारी परेशानियां हट जाती हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास करना। महाराज जी के समक्ष या महाराज जी की फोटो के समक्ष बैठें और जो भी आपकी कठिनाइयाँ हैं, जो परेशानियां हैं, वो अपने अंतर्मन में महाराज जी से बताएं। वैसे महाराज जी कहते हैं कि जब भी आप बैठोगे तो आपकी जो भी अंतर्मन में समस्याएं वो मुझे पता चल जाएगी और उनका निवारण केवल स्मरण मात्र से ही दूर हो जाता है, समस्याओं का निवारण हो जाता है। तो अगला तीसरा पॉइंट है कि महाराज जी का आशीर्वाद प्रतिदिन लेना, कि जब भी हर रोज हमने महाराज जी का आशीर्वाद लेना है। आशीर्वाद कैसे लें कि जरूरी नहीं है कि धाम पे जाके आशीर्वाद लें। महाराज जी की फोटो रखें और महाराज जी के सामने 5 मिनट मौन होकर अपनी जो अंतर्मन की बातें हैं, जो अंतर्मन की कठिनाइयां हैं, उनको महाराज जी से अवश्य शेयर करें। वही महाराज जी का आशीर्वाद होगा। तो अगला है, चौथा है मौन रहना। साथियों, मौन रहने में बहुत बड़ी शक्ति है। क्यों शक्ति है कि एक तो पूरे दिन हम बोलते हैं, उससे हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो उस ऊर्जा को ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मौन रहना, 1 घंटा अगर आप मौन रह लेते हैं तो आपको ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आपके शरीर में इकट्ठी होती जाती है और जो भी ऊर्जा वेस्ट हुई है उनका प्रतिपूर्ति हो जाती है। ऊर्जा संग्रह करता है, हमारा शरीर जो है ऊर्जाओं को संग्रह करता है और वो मौन रहना एक बहुत बड़ा काम नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो भी काम ये बताएं बाबा ने, प्रतिदिन करें। ये नहीं कि 1 दिन कर लिया, 4 दिन छोड़ दिया, क्योंकि अभ्यास जो है वही निपुण बनाता है इंसान को। तो ये एक अभ्यास है, ये बाबा के द्वारा बताए गए मंत्रों का, उपायों का अभ्यास है। तो अभ्यास में आप जब ही निपुण होते हैं जब अभ्यास को प्रतिदिन करते हैं, नियम से करते हैं, तो अवश्य जीवन में कामयाबी मिलती है। अगले हम बात करेंगे, 5वां जो उपाय है वो बहुत ही सरल और बहुत ही उपयोगी है। वो उपाय दोस्तों कि सुबह गौ माता के दर्शन करके, बताते हैं गौ माता में सारे देवताओं के निवास होते हैं। गौ माता के दर्शन करके गौ माता को भोज्य खिलाना, ये बहुत ही पुण्य का कार्य है और इससे देखना आपके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव आएंगे, बहुत जल्दी आपकी जो कठिनाइयाँ हैं वो समाप्त हो जाएंगी। तो ये 5वां जो उपाय बताया महाराज ने कि गौ माता के दर्शन करके उन्हें भोज करना। बाबा कहते हैं कि गौ माता के यदि शरीर पर हाथ फेरते हैं तो गौ माता में इतनी शक्ति है कि कैंसर जैसी बीमारी भी दूर हो जाती है। कठिनाइयों का तो कोई वही नहीं है। अगला बाबा बताते हैं कि जो भी भक्त प्रतिदिन ये कार्य करेगा वो लिख कर ले सकता है कि उनके जीवन में कोई भी कठिनाई कभी भी नहीं आएगी। तो ये थी आज की बाबा के बताए गए 5 उपाय। इन उपायों को जो भी इंसान प्रतिदिन और नियम अनुसार करेगा उनके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।